देखेंगे कि बजट क्या होता है। बजट होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट जो अपना इनकम और अपने जो एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है। यानी कि गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे खर्चे कितने हैं। इस चीज़ को मैनेज करने का नाम है बजट। सेकंड है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि हमारा जो बजट के माली साल में लॉस कितना है, डेफिसिट लॉस होता है, या अगर फिस्कल सरप्लस हो तो फिर होता है कि हमारा माली साल में फ़ायदा कितना हुआ है। फिस्कल जो हमारा ईयर है वो स्टार्ट होता है जुलाई 1 से लेके जून 30 तक। तो फिस्कल डेफिसिट में जो होता है गवर्नमेंट जो पाकिस्तान में है इस टाइम जो है एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम आ रहा है, इसलिए पाकिस्तान का बजट जो है वो डेफिसिट में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट का। करंट अकाउंट डेफिसिट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना डॉलर आ रहा है और कितना डॉलर हमारा मुल्क से बाहर जा रहा है। जो डॉलर हमारे कंट्री में आता है वो आता है 2-3 सोर्सेस से। पहले तो है हमारी जो है एक्सपोर्ट से, जो हम चीज़ें बाहर भेजते हैं। दूसरा है जो हमारे रेमिटेंसेस बाहर से आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं, वो जो पैसा भेजते हैं वो भी डॉलर की शक्ल में आता है। तो ये जो है पाकिस्तान में तो जो है ये इसके अलावा जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है उसकी सूरत में हमारा जो पैसा है, जो हमारा डॉलर है, वो बाहर जाता है। ठीक है, जो सिनेरियो पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारी एक तो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम होती हैं, इसलिए जो हमारा जो डॉलर है वो मुल्क से बाहर ज़्यादा जा रहा है लेकिन मुल्क के अंदर कम कम आ रहा है। इसकी वजह से जो हमारा करंट अकाउंट है वो भी डेफिसिट का शिकार है। इसके बाद एक टर्म है सर्कुलर डेट। सर्कुलर डेट एक विशियस सर्कल है जिसमें गवर्नमेंट ने जो हमारे जो पावर सेक्टर के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट ने उनको सब्सिडी की मद में पैसे देने होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को सब्सिडी देती है ताकि जो वो बिजली के टैरिफ हैं उसका जो कंज्यूमर पे कम असर पड़े। ठीक है, तो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो जनरेशन कंपनीज से वो करती हैं अपना डील। तो गवर्नमेंट के पास स्ट्रगलिंग इकानमी है पाकिस्तान, इसलिए गवर्नमेंट के पास इतना पैसा होता नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दे सके। फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा नहीं मिलता तो वो जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं जो बिजली को जनरेट कर रही हैं वो उनको पैसा नहीं दे सकती। तो इस तरह जब पावर जनरेशन कंपनीज को पैसा नहीं मिलता तो वो उतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करती, या वो बिजली प्रोड्यूस करती हैं तो वो कंज्यूमर पे ज़्यादा बिल डालती हैं। तो ऑब्वियसली जब कंज्यूमर को जब बिजली नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर जो है अपने बिल भी पे नहीं करेगा। तो ये इस तरह का विशियस सर्कल बनता है, इससे कहते हैं सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्टर में है जीडीपी। जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में हम देखते हैं कि कंट्री का जो टोटल आउटपुट साल का होता है वो होता है, यानी कि कंट्री ने जितना प्रोड्यूस किया है वो होती है उसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट है इसमें है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो, यानी कि हमारा जीडीपी में टैक्स की रेशो कितनी है। जो नॉर्मली तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में टैक्स टू जीडीपी रेशो होती है वो होती है तकरीबन 25% तक। यानी कि अगर जीडीपी टोटल 100 रुपया है तो उसमें 25 रुपया टैक्स होता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, यानी पाकिस्तान के केस में इसकी रेशो है तकरीबन 11% तक। यानी कि 100 में से हमारा 11 रुपया जो है वो टैक्स से मिलता है गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो बजट 2020 टू 2021 में कौन से अहदाफ तय किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने जो आमदन का तखमीना लगाया है वो है 6,575 अरब रुपए। तो अखराजात का जो इस माली साल में तखमीना है वो है 7,128 अरब रुपए। तो अब जो NFC अवार्ड की शक्ल में जो अब गवर्नमेंट ने जो पैसे देने हैं सूबों को वो है तकरीबन 2,874 अरब रुपए।
तो जो हम आमदन से जब ये NFC अवार्ड का पैसा निकालेंगे तो फिर तकरीबन नेट इनकम जो गवर्नमेंट के पास इस माली साल में होगी वो बचती है 3700 अरब रुपए। तो अब आप देखें कि ये 3700 अरब रुपए है गवर्नमेंट के पास नेट इनकम, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है तकरीबन 7128 अरब रुपए। तो ये जो है तकरीबन ये डिफरेंस बनता है 3400 अरब रुपए का। अब ये 3400 अरब रुपए है फिस्कल डेफिसिट। अब ऑब्वियसली इस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट्स को कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा, या तो वो डोमेस्टिक सोर्सेज से कमर्शियल बैंक से लेगा लोन, या फिर गवर्नमेंट्स जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा जिस तरह IMF हो गया। तो इस माली साल में जो तरक्की की शरह रखी गई है वो है 2.1%। ठीक है, जो लास्ट ईयर में रखी गई थी तरक्की की शरह वो स्टार्ट में थी, बजट जब अनाउंस हुआ था तो वो थी 3.2%, लेकिन बाद में तकरीबन 4 महीने के बाद इसको रिवाइज करके 1.9% कर दिया गया। लेकिन जब ये 9 महीने पूरे हुए इस पिछले माली साल के, तो आखिरी 3 महीने में कोरोना की मद में गवर्नमेंट को तकरीबन 3300 अरब रुपए का लॉस हुआ। तो इस लॉस की वजह से गवर्नमेंट ने ये जो था शरह नमू थी या तरक्की की शरह थी, इसको उस 3.2 से कम करके 1.9% कर दिया। ठीक है, तो फिर जो है इस कोरोना की लॉस की वजह से गवर्नमेंट इसको भी मेंटेन नहीं कर सकी। तो करंट जो है जो पाकिस्तान में ग्रोथ रेट है वो तकरीबन नेगेटिव पे पहुंच गया, वो -0.3% है। ठीक है, जो इस साल रखा गया है गवर्नमेंट का जो तरक्की की शरह वो है 2.1%, यानी कि 2.1%। तो इसमें भी मुतअद्दिद जो माहिर मुआशियात हैं उनकी राय ये है, क्योंकि फ़िलहाल जो है एक तरह का तरक्की की शरह नेगेटिव में चल रही है, एक -0.3 पे है। अब इसको 2.1 पे लेके आना माली साल में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो है वो उनकी जो माहिर मुआशियात की राय है कि ये गवर्नमेंट अगर बिल्कुल ये कोरोना जल्दी ठीक हो जाए तो फिर गवर्नमेंट जो है सिर्फ बैलेंस कर सकती है इसको, यानी कि 0 पे ला सकती है। तो नेक्स्ट हमने ये है कि जो गवर्नमेंट ने कोरोना के लिए वो है पैसे किए मुख्तस वो है 70 अरब रुपए। ठीक है, हेल्थ बजट जो हमारा इस साल का है वो है 20 अरब रुपए का है। ठीक है, तालीमी इस्लाहात में 5 अरब रुपए गवर्नमेंट ने रखे हैं। जो डिफेंस का बजट है वो तकरीबन 12 खरब और 99 अरब रुपया है। ये आपको यहाँ पे थोड़ी आपको जो है आम इंसान को यहाँ पे मिसकंसेप्शन होती है। वो सोचता है कि हमारा जो हेल्थ बजट है एजुकेशन का वो 5 अरब इस तरह का है, और यहाँ पे डिफेंस बजट जो हमारा है वो तकरीबन 12 खरब तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ये जो है कि जो हेल्थ है हमारा, क्योंकि NFC अवार्ड के तहत 18 अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ और एजुकेशन का सेक्टर शिफ्ट हो गए हैं प्रोविंसेस को। तो गवर्नमेंट के पास जो हेल्थ के सेक्टर में सिर्फ इनके पास चंद एक अस्पताल हैं, और एजुकेशन में चंद एक कॉलेज और स्कूल हैं। तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट के पास इस टाइम 5 हॉस्पिटल्स हैं, जिनमें एक शेखजाद लाहौर हो गया, या जिना हेल्थ सेंटर हो गया कराची में, 3 और हैं। इसी तरह चंद एक फेडरल रन स्कूल हैं। तो अब इन्हीं स्कूलों को मैनेज करने के लिए ये बजट है, ना कि ये नेशनल लेवल का। इसके अपोजिट जो हमारा जो डिफेंस बजट है वो एक नेशनल लेवल का बजट है, क्योंकि डिफेंस जो है वो अभी तक वो नेशनल पोर्टफोलियो है। उसका जो है 18वीं तरमीम के बाद उसका कोई भी यानी कि सूबों को उसका शेयर नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट जो है इस साल जो महंगाई की शरह रखी गई है वो है 6.1%। तो करंटली महंगाई की शरह तकरीबन 10% तक चल रही है। तो इसको गवर्नमेंट का है प्लान कि इसको हम 6.1% पे लेके आएंगे। गवर्नमेंट ने इस माली साल में तकरीबन 13 अरब और 15 करोड़ रुपए का 15 अरब डॉलर का कर्जा लेना है। तो ये जो कर्जा लेगी गवर्नमेंट ये है उसको फिस्कल डेफिसिट और जो है बाकी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए लेना पड़ेगा। तो लास्ट में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो कराची के लिए जो पैसे मुख्तस किए हैं वो है तकरीबन 7 अरब और 95 करोड़ रुपया। ठीक है, इसमें जो कराची में जो है मेन 2 प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट ने फोकस करना है। एक तो है कराची ग्रीन लाइन और दूसरा है जी कराची ग्रेटर सप्लाई लाइन।